तो हेलो सलाम नमस्ते दोस्तों, सभी को राम राम। मैं रोहित ओझा आप सभी का स्वागत करता हूं एस मनोरमा क्लासेस में। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि थंबनेल देख के आप सभी को पता हो गया होगा कि एसएससी सीजीएल टीयर 1 का कटअप की बात हम यहां पे करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले ही क्या आ गया है, तो आंसर की आ गया हो। आंसर की आने की वजह से बहुत ज्यादा हड़कंप मच गया है फिलहाल कि सर मेरा कटअप इतना, मेरा नंबर इतना बन रहा है, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। तो बिल्कुल ही ना घबराएं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं अपने बारे में, अगर आप मुझे नहीं जानते हो, तो मेरा नाम रोहित ओझा है। फिलहाल बेसिकली एक नया स्टार्टअप इन द सेंस कि आप लोगों को एक अच्छे माध्यम से तैयारी कराने की जिम्मा मैंने उठा रखा है, जो कि एस मनोरमा क्लासेज है, जिसमें आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से अभी फिलहाल जीके जीएस का जो पोर्शन है जिसे इग्नोर किया जा रहा था, याद रखिएगा, उसको कंप्लीट यहाँ पे कराया जा रहा है। आने वाले दिन में आपको यहाँ पे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश इसके भी क्लास कराए जाएंगे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ हम बढ़ते हैं कि बेसिकली बात क्या है। कि देखो यार, होता क्या है कि जब आंसर की आया तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा हड़कंप मच गया था और बहुत सारे बच्चों से मैं मिलने के बाद मैंने बात किया, बहुत सारे बच्चों से मैंने बात करने के बाद उनसे उनका नंबर भी पूछा, एक पोल भी रखा था कि किसका कितना नंबर आ रहा है, किसका कितना नंबर नहीं आ रहा है। क्योंकि बच्चे ना बहुत ज्यादा सस्पिशन में जी रहे थे कि सर अभी सीएचएसएल का एग्जाम भी आ रहा है, अब मैं क्या करूं, मेंस की तैयारी करूं, सीएचएसएल की तैयारी करूं, क्या करूं, आप मुझे क्लियर करो। तो देखो, सबसे पहले 2022 टीयर 1 का कटअप देखने से पहले हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, क्योंकि स्टोरी बहुत ज्यादा, हिस्ट्री बहुत ज्यादा मतलब हेल्प करती है। तो उससे पहले देखिए यहाँ पे कि जैसे कि सीजीएल टीयर 1 का जो कटअप है 2020, ठीक है, और 2021 का, तो याद रखिएगा कि इसमें अगर जनरल की कटअप की मैं बात करूं तो 132 के करीब में और 21 में 130 के करीब में गया था। लेकिन कटअप से पहले यहां पे वैकेंसी की बात करते हैं कि कितना वैकेंसी था। तो याद रखिएगा कि 2020 और 21 में अप्रॉक्स 7,000 से लेकर 8,000 के बीच में क्या था, तो वैकेंसी था। लेकिन वर्तमान टाइम में आप जो एग्जाम देकर आए हो, यानी कि सीजीएल टीयर 1 का जो एग्जाम देकर आए हो, अगर उसकी मैं वैकेंसी की बात करूं तो याद रखना कि इससे कम से कम 5 गुना ज्यादा क्या हो गया है, तो वैकेंसी बढ़ गया है कि नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पे कटअप में आपको अंतर देखने को मिलेगा, जाहिर सी बात है। और एक बात और है कि फॉर्म डलने में भी आपको चीजें देखने को मिलेगी कि सर उस टाइम पे फॉर्म इतने डाले जाते थे और इस टाइम पे फॉर्म इतने डाले गए हैं, है कि नहीं। तो इन सब सारे अंतरों को देखकर हम यहाँ पे कटअप को क्या करेंगे, तो एक एनालाइज करेंगे। देखिए जाहिर सी बात है कि एकदम मैं भगवान नहीं हूं कि जो मैं बता रहा हूं एकदम सत्य होगा, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि मैं बहुत लोगों से बात किया हूं, तब जाकर ये वीडियो बनाने में स्टार्ट किया हूं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि 2020 में 132 और 21 में 130। अब यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वाला एक सीन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ईडब्ल्यूएस में कितना नंबर गैप है, मतलब 109 इधर भी 109 इधर भी, यानी कि अप्रॉक्स अगर देखा जाए तो 15-20 नंबर का गैप है। तो आप बोलोगे कि सर इस बार भी यही होगा, तो एकदम बिल्कुल मत, ये एकदम बिल्कुल मत सोचना कि इस बार भी इतना गैप आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि याद रखिएगा 20-21 में ईडब्ल्यूएस के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। इसके वजह से क्या होता था कि वो अपना ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट होता था वो नहीं बनवा पाते थे। जो जनरल कैटेगरी के बच्चे होते हैं, याद रखिएगा, वो सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाते थे। लेकिन अभी वर्तमान 2022 की मैं बात कर रहा हूं कि ये चीजें पलट गई है, यानी कि हर बच्चे, जो भी बच्चे हैं जो एग्जाम की तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, वो सारे लोग ईडब्ल्यूएस का क्या कर चुके हैं, तो अपना सर्टिफिकेट बना चुके हैं। इसलिए इसका कटअप इतना नहीं, इससे ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखिएगा। ओबीसी 119 और 117, देखिए कितना मतलब ज्यादा अंतर यहां पे नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, जनरल और ओबीसी के बीच में, क्लियर। अगर मैं बात करूं इसी तरह एसटी का भी देख लो, तो याद रखना कि 2020 में सेलेक्टेड, यानी कि सिर्फ टीयर 1 की बात कर रहा हूं, सिर्फ टीयर 1 की बात कर रहा हूं 2020 और 21 की, कि कितने बच्चों का रिजल्ट बना था टीयर 1 में, तो 1,14,135 लोगों की बनी थी। और टीयर 1 में 2021 में सेम, मतलब उतना ही के अप्रोक्स में 1,13,884 लोगों का रिजल्ट बना था। याद रखना कि ये 2020 और 21 में जो टीयर 1 का नंबर हुआ करता था वो मेंस में जुड़ता था, जिसके वजह से आपको पोजीशन मिलती थी। लेकिन अब 2022 में क्या हो गया, क्वालिफाई हो गई है। ठीक है, तो इस चीज पे आप ध्यान देना। अब आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि जो ये एसएससी सीजीएल
2022 वैकेंसी है, इसमें टोटल वैकेंसी कितनी है? तो जैसे आप सभी को पता है कि टोटल वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो एक मिनट सॉरी, टोटल वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो ऑफिशियल अगर देखोगे तो 20,000 के करीब में वैकेंसी है। लेकिन आपको भी पता है कि एसएससी के इंटरनल जो एक डाटा आया था उसमें अप्रॉक्स कहीं ना कहीं दर्शाया गया है कि 35,000 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, कितना? तो 35,000। तो अप्रॉक्स अगर वैकेंसी की मैं बात करूं तो 37,000 प्लस वैकेंसी आने वाला है, मतलब कि आया हुआ है। और याद रखना कि इस बार जो बच्चों का टीयर 1 में सिलेक्शन होगा, इन द सेंस उनका रिजल्ट बनेगा, कट ऑफ पार होगा, वो अप्रॉक्स कम से कम 2 से 3 लाख बच्चे होंगे। ठीक है, इतना आप ध्यान में रखिए कि अगर फॉर्म ज्यादा फिलअप हुआ है तो जाहिर सी बात है रिजल्ट भी बहुत ज्यादा बनने वाला है। और साथ में याद रखिएगा कि जब वैकेंसी ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो रिजल्ट भी ज्यादा बनाएगा। ये तो है नहीं कि 7,000 पे रिजल्ट बनाएगा, जिस तरीके से 1,13,000 14,000 किया है। 33,000 प्लस वैकेंसी है तो ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा चीजें करेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कम 2 से 3 लाख क्या होगा, तो याद रखिएगा कि टीयर 1 में बच्चों का सिलेक्शन होगा, मतलब उनका रिजल्ट बनेगा। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा इस पे ध्यान देते हैं कट ऑफ पे, कि कट ऑफ अक्सर निकलेगा कैसे सर, कैसे होगा कट ऑफ। तो सबसे पहले तो वैकेंसी, जैसे कि हमें पता है कि किस तरीके से वैकेंसी आया है। दूसरा हमें पता है कि लेवल, एग्जाम का लेवल क्या है। ठीक है, अभी तक देखा गया है जो अभी 2022 में एग्जाम हुआ आप लोगों का, उसमें हमने देखा है कि याद रखिएगा जो 8 दिसंबर का एग्जाम है ना, वो सबसे हार्ड हुआ है। बाकी जो भी एग्जाम हुए, जितने भी दिन एग्जाम हुए हैं, उसमें से अगर देखा जाए कि 8 दिसंबर का जो पेपर था वो काफी ज्यादा हार्ड था, जिसके वजह से नॉर्मलाइजेशन में इनको ज्यादा फायदा मिलने वाला है। ठीक है, 8 दिसंबर वाले को। और इसमें जाहिर सी बात है नॉर्मलाइजेशन भी होगा। इसी तरीके से नॉर्मलाइजेशन, मान लीजिए किसी को 4 नंबर मिल रहा है, 5 नंबर मिल रहा है, किसी को 10 नंबर मिल रहा है, तो एक मान लीजिए बात की 5 वाले में क्या किया जाएगा, 5 ऐड कर 10 बना दिया जाएगा, और इसमें 6 ऐड कर इसको 10 बना दिया जाएगा। इसी को तो कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। और इसी तरीके से नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा आपके पेपर में, और होता भी है। ठीक है, अब जो आप लोग इंतजार कर रहे हो उस चीज के बारे में बात करते हैं, कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखो अभी तक आपने देखा कि सीजीएल 2021-22 में, सॉरी 20-21 में क्या हुआ था, तो 30-32 इस तरीके से देखने को मिला जनरल कैटेगरी में। याद रखिएगा इस बार इतना कट ऑफ नहीं जाएगा। इस बार अगर कट ऑफ की मैं बात करूं जनरल कैटेगरी की, तो 110 से 15 में ही निपट जाएगा। जो भी बच्चों का अगर 110 से 15 या 20 तक अगर आता है तो याद रखिएगा अब तैयार हो जाइए। किस चीज के लिए, तो मेंस के प्रिपरेशन के लिए। क्लियर। उसके बाद मैं ओबीसी की बात करूं तो याद रखिएगा 103 से 108 के बीच में। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 100 से 105 के बीच में। और एससी की बात करूं तो 90 से 95 के बीच में क्या होने वाला है, तो कट ऑफ होने वाला है। ठीक है, इतना ध्यान में रख लीजिएगा कि पहले वाला जो कट ऑफ है वो कट ऑफ से इस बार नीचे वाला कट ऑफ जाएगा। ठीक है, पहले की तरह 132 की तरह नहीं जाएगा, 130 की तरह नहीं जाएगा। इस बार कट ऑफ थोड़ा नीचे जाएगा क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी होगा। और साथ में इस बार जो पेपर हुआ है अदर्स डे 8 दिसंबर को छोड़कर, और बाकी पेपर थोड़ा मतलब कि नॉर्मल था, इजी था। जैसे बच्चों से मैंने बात किया, देखो मैं दिया नहीं हूं लेकिन मैं कुछ क्या बहुत लोगों से मैंने बात किया, बहुत सारे बच्चों से मैंने बात किया है। अब देखो बच्चे यहाँ पे फंसे हुए हैं। फंसे इस तरीके से है कि सर मेरा क्या है कि 115 नंबर आ रहा है लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, 120 नंबर आ रहा है लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। देखो मैं सभी बच्चों को एक बात बता रहा हूं कि याद रखना दोस्तों कि अगर आपका 115, ठीक है, 115 से 120 के बीच में अगर नंबर आ रहा है, ठीक है, तो आप एकदम मेंस में जुड़ जाइए, पूरा फोकस लगा दीजिए मेंस में, मतलब लिमिट को एकदम पुश कर दीजिए। ठीक है, 115 से 120 के बीच में अगर आपका आ रहा है तो मेंस के लिए एकदम तैयारी कर दीजिए। अब एक बात याद रखना कि मेंस में आप पढ़ोगे क्या, यही पढ़ोगे ना, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस, है कि नहीं। जीके जीएस के लिए याद रखिएगा हमारा जो ब्रह्मास्त्र बैच और महातांडव बैच है वो बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी कराने की यहाँ पे प्रयत्न की जा रही है। आने वाले टाइम पे हम मैथ का भी देंगे, इसमें मैथ में भी चीजें आप लोगों को दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग, इंग्लिश भी चीजें आपको स्टार्ट की जाएगी। अब एक बात बताओ कि चलो मान लो कि देखो मैं भगवान तो हुई नहीं कि मैं 15-20 बता दूं तो उतना ही पे कट पाए, मे भी कम आ सकता है, मे भी ज्यादा आ सकता है। तो एक बात बताओ कि अगर चलो मेंस की आप तैयारी कर रहे हो और आप फंसे हो कि सर मेंस की मैं तैयारी करूं कि सीएचएसएल की तैयारी करूं,
तो एक बात बताओ कि जो CHSL का जो पैटर्न है एग्जाम का, जो प्रीलिम्स का पैटर्न है, उसमें क्या पूछता है? मैथ पूछेगा, रीजनिंग पूछेगा, जीके जीएस पूछेगा, इंग्लिश पूछेगा। तो जब आप मेंस की फोकस तरीके से तैयारी करोगे तो क्या लगता है आप CHSL नहीं निकाल पाओगे? धड़ाम से, एकदम धड़ाम से निकाल लोगे। ठीक है, तो याद रखना, जिन भी बच्चों का ये आ रहा है 15 से 20 के बीच में, एकदम फोकस से लग जाओ। किस चीज के लिए? तो मेंस के लिए। ठीक है, अगर आपका उससे कम आ रहा है, मतलब मान लो कि 105 के करीब में अगर आपका नंबर आ रहा है, तो अब एकदम पूर्ण रूप से कहां लग जाओ? CHSL के लिए लग जाओ। अब कैसे करें सर CHSL की तैयारी? तो याद रखिएगा, एक संघर्ष बैच है जो कि 9 बजे रात को, ठीक है, हर दिन 9 बजे रात को एस मनोरमा क्लासेस पे आपको दी जाएगी। इसमें आपको मिक्स क्वेश्चन दिया जाएंगे। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन के तहत आपको पूरा जीके जीएस कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, आने वाले टाइम पे आपको मैथ की क्लासेस भी दी जाएगी। ठीक है, रीजनिंग इंग्लिश की क्लासेस भी दी जाएगी। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप आइए, हमारे साथ जुड़िए। एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम यहाँ पे तैयारी करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि ये एक रामबाण बैच हमने स्टार्ट किया है, जो कि संडे को सिर्फ क्या स्टार्ट होगा? 7 बजे से स्टार्ट होगा, और 3 घंटे का ये क्या होगा? 3 आवर का ये क्लास होगा, जिसमें आपको 3 घंटे लगातार करेंट पढ़ाया जाएगा, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अदिति मैम के द्वारा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसमें ये नहीं होगा कि इधर से भी उठा लिया, उधर से भी उठा लिया। एक सीरीज वाइज चलेगा, जो कि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन आपका जो होता है ना, कि करेंट को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हो, वो चीजें दूर की जाएगी। कल ही ये क्लास है, आप सभी ज्वाइन कीजिए। उसी तरीके से मैं बता दूं कि एक महातांडव बैच जो कि दिन में 12 बजे चलता है, बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। एक ब्रह्मास्त्र बैच, सॉरी संघर्ष बैच, जो कि आपको पता है कि 9 बजे, ठीक है, रात को 9 बजे ये चल रहा है। क्लियर? इसी तरीके से ब्रह्मास्त्र बैच जो कि 11 से 12 के बीच में चलता है। तो आप मुझे अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं सर, इससे ज्यादा कटअप होने वाला है, इससे कम कटअप होने वाला है, तो आप मुझे मैसेज कर कमेंट बॉक्स में मैसेज कर जरूर बताइएगा। और जितने भी बच्चों को अगर जीके जीएस से डर लगता है, आओ दोस्तों जुड़ो हमारे फैमिली के साथ, जिसका नाम है एस मनोरमा क्लासेस। आपकी ये परेशानी, दिक्कतें, सारी चीजें समाप्त कर दी जाएगी। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, कोई पैसा आपसे पैसे की बात नहीं करेगा। आप बस आइए, पढ़िए, हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारा साथ दीजिए। बाकी रब रखा, अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो, जोर लगाते हो, लिमिट पुश करते हो, तो याद रखना कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला है। ठीक है, खुदा भी, भगवान भी उसी का मदद करता है जो पहले अपने आप की मदद करना स्टार्ट कर देता है। जिस दिन आप अपने से अपना खुद का मदद करना स्टार्ट कर दोगे, उस दिन ऊपर वाले का भी हाथ आपके ऊपर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, यही था हमारा एनालाइज कटअप का। दोस्तों अगर आपको लगता है कि नहीं सर इससे ज्यादा होगा, कम होगा, आप प्लीज मुझे बताइएगा, मैं उस पर अपना विचार दूंगा, आपसे मैं बात करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।